अस्सलाम वालेकुम, मैं इंजीनियर हाफिज़ अदील। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एसईओ एआई कंटेंट राइटिंग का है, जिसमें हम एआई आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं आज से सीखना। लेक्चर है वो है एसईओ कंटेंट राइटिंग का, और इसके अंदर एसईओ कंटेंट राइटिंग किसी भी वेबसाइट की, वो वेबसाइट जो एजुकेशनल हो, बिजनेस हो या सर्विस बेस्ड हो या एपी के साइट, ठीक है। दो तरीके से इनकी ऑन पेज होती है। एक होता है जी कि हम वेब पेज की एसईओ करें, मतलब जो हम बना रहे हैं, जैसे होम पेज बनाया था हमने, अबाउट अस बनाया था, सर्विस वाला बनाया था, ऐसे ही है जी। तो इन पेजेस की एसईओ करना इज अ पार्ट ऑफ ऑन पेजेस। और इसी तरह हम जो दूसरा तरीका हमारे पास ऑन पेज का ही, वो है ब्लॉग या आर्टिकल राइट करना। तो ये दो तरीकों से हम ऑन पेज करते हैं अपनी एजुकेशनल, बिजनेस, सर्विस और एपी के साइड। यानी ये अगर आप एजुकेशनल साइट बना रहे हो किसी स्कूल की, कॉलेज की, या आप बना रहे हो किसी यूनिवर्सिटी की, या आप कोई बिजनेस साइट बना रहे हो जैसे रियल एस्टेट बिजनेस है, या आप सर्विस बेस्ड बना रहे हो जैसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लोग देते हैं, तो या एपी के साइट जैसे कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड वगैरह करने की लोग देते हैं। तो वो ये दो तरीकों से उनकी क्या होती है, एसईओ होती है। एक तरीका होता है वेब पेज की एसईओ करना, और दूसरा क्या होता है, ब्लॉग और आर्टिकल राइट करना। यहाँ पर मैं अभी एक दो वेबसाइट्स ऑन करता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा, उसके बाद हम इसको स्टार्ट कर। यहाँ पर मैं लिखूंगा क्रोम एक्सटेंशन इन यूज इन 2025, तो इसको हम क्लिक करते हैं। तो यानी देख लो हमारी डोमेन से रिलेटेड है, तो हमारे लिए कितना इंफॉर्मेटिव होगा। तो यहां से हम आते हैं, तो यहाँ पर देखो जी, अब इसने स्टार्ट में सिर्फ नाम नहीं दे दिए उसके, कि उसने कहा मैं एक्सटेंशन बताऊंगा तो डायरेक्ट यहाँ पर आकर एक्सटेंशन दे दी, नहीं, पूरा एक ब्लॉग उसके ऊपर आर्टिकल राइट किया। इसी तरह आप नीचे आओगे तो ये देखो जी, व्हाट आर एसईओ एक्सटेंशन, व्हाई यूज एसईओ क्रोम। फिर उसने बताया है कि इसके जो एसईओ एक्सटेंशंस हैं वो कौन कौन सी यूज हो रही हैं। हम भी साथ साथ करेंगे एक्सटेंशंस। बस दिखाने का मकसद क्या है कि देखो जी, ब्लॉग आर्ट, ब्लॉग राइटिंग। इसी तरह इसका ये होम पेज, आप होम पेज पे जाओगे तो आपको डिजाइन के अंदर ही मुख्तलिफ कंटेंट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ सबसे ऊपर कंटेंट है, नीचे आओगे तो आपको कंटेंट नजर आएगा। इसी तरह आप दोबारा नीचे आओगे तो आपको डिजाइन के साथ साथ उसके कंटेंट भी साथ साथ देखने को मिलेंगे, जितना भी टेक्सचुअल डेटा साथ है। यानी आपने पूरे पेज की भी एसईओ करनी है, और आपने डेली बेसिस पर आपने ब्लॉग और आर्टिकल राइटिंग भी करनी है। अब ये एजुकेशनल साइड भी है और ये सर्विसेज भी देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, इनकी अलग अलग डोमेन्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह कोई सॉफ्टवेयर होता है, जैसे एपी के वर्जन होते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे एक व्हाट्सएप का हमारे पास एपी के वर्जन है, तो टीएम वर्ड्स के ऊपर हम जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ लोगों ने सेम ही नेम से बनाई हुई है साइट्स। तो यहाँ पर भी अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा जी। ये पूरी वेबसाइट के अंदर देखो इसने क्या किया हुआ है, टेक्सचुअल पूरा कंटेंट विद इमेजेस भी हैं, आइकॉन्स भी होंगे, वीडियो अपने अपने हिसाब से जैसे अपने उसको ऑप्टिमाइज करना है, लेकिन बहरहाल पूरा कंटेंट तो आपको नजर। इसलिए आप डिफरेंट साइट्स विजिट करो तो पेजेस की और ब्लॉग सेक्शन आपको डिफरेंट साइट्स के अंदर नजर आएंगे। अगर साइट आपकी इस तरह की कोई साइट एजुकेशनल है, बिजनेस है, सर्विस है या एप्लीकेशन, बहरहाल। तो हमने आज ये स्टार्ट करना है, तो हम सबसे पहले जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, एसईओ कंटेंट राइटिंग को, ठीक है। ये आएगी तो ये दो काम होंगे। जब एसईओ कंटेंट राइटिंग नहीं आएगी तो ये दोनों काम। अब ये जो एसईओ कंटेंट राइटिंग है, कंटेंट राइटर, बट कंटेंट राइटर का काम किसने चेक करना है, हमने चेक करना है। तो जब हमें आएगा तो हम उसका काम चेक कर सकते हैं। इसलिए कोई कंटेंट राइटर या कोई इम्प्लॉय आपका ऑफ पर होता है, तो उसकी जगह अगर आपने कोई टास्क करना है या आपने किसी को गाइड करना है कि कैसे करना है, काम आता होगा तो होगा, और होगा तो रिजल्ट्स आएंगे। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट है। तो हम एसईओ कंटेंट राइटिंग के अंदर ही एआई कंटेंट राइटिंग सीखें।
जिसकी आप अलग से सर्विसेज भी दे सकते हो कि मैं एआई कंटेंट राइटर हूँ, ठीक है। तो ये आपको अलग से भी प्रोजेक्ट्स इसके मिल सकते हैं, अलग से जॉब्स भी इसकी आपको मिल सकते हैं। सपार्ट चैटजीपीटी पर जैसे हमने कीवर्ड रिसर्चिंग की थी अपने मुख्तलिफ कीवर्ड्स की, तो हम उसमें से क्या करते थे, प्राइमरी सेकेंडरी अलग अलग कर लेते थे, पूरी शीट में से एक फाइनल शीट बनाते थे और प्राइमरी सेकेंडरी करते थे अलग अलग। तो अब हम मिसाल के तौर पर हमारे पास एक प्राइमरी कीवर्ड है और एक सेकेंडरी। हमने करना क्या है कि यहाँ पर आना है और सबसे पहला काम हमने यहाँ पर करना है कि राइट एंड एसईओ टाइटल्स फॉर, आगे हमने अपना प्राइमरी कीवर्ड लिखना है। मिसाल के तौर पे मेरा प्राइमरी कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो मैंने उसको कहा जी कि मुझे कितने टाइटल्स चाहिए, 10 टाइटल्स चाहिए, एसईओ टाइटल्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एंड मेक श्योर दिस कीवर्ड, क्या है जी हमारा कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग। अब यहां पर मैं इसको लगा देता हूं और यहां पे मैं इसको कर देता हूं एंटर। एंटर करने के बाद क्या होगा कि इसने मुझे 10 टाइटल जनरेट करके दे दी, 10 डिफरेंट टाइटल्स, 10 आइडियाज आ गए। हर टाइटल के स्टार्ट में मेरा कीवर्ड आ रहा है। एसईओ टाइटल में आपका जो कीवर्ड होता है वो स्टार्टिंग में आना चाहिए, ताकि जब क्रॉलर लेके जाए तो हाईलाइट करे, तो आप या कोई अगर यूजर देखे इसको तो स्टार्टिंग में पहली चीज जो यूजर देख के पढ़ता है उसको लगता है कि यही है, इसी के बारे में आगे सारे डिटेल जो थोड़ा सा वो पढ़ता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में ही आप अपना वो जो फोकस है, मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे कर रहा हूँ कि लोग अगर डिजिटल मार्केटिंग टाइप करें तो उनको ये इंफॉर्मेशन मिले, तो मेरा जो प्राइमरी कीवर्ड है जो जिसके ऊपर मैं पूरी ये इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ और जो लोग टाइप कर रहे हैं वो स्टार्टिंग में, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ गया हमारा स्टार्टिंग में। तो इनमें से हम कोई भी एक पिक करें, जैसे ये जी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 2025 लेटेस्ट स्ट्रेटेजीज एंड टूल्स, स्टार्ट योर करियर टुडे विद जॉब गारंटी फॉर एंटरप्रेन्योर्स, ग्रो योर बिजनेस फास्ट। ये अच्छा लग रहा है मुझे, क्या ख्याल है? स्टूडेंट वाला भी 2025 वाला भी अच्छा है, इन लाहौर लोकल एसईओ के लिए अच्छा है, यानी लाहौर के लिए हम देख रहे, ठीक है। तो मैं इसमें से ये एंटरप्रेन्योर वाला पकड़ रहा हूँ, ये मैं पकड़ रहा हूँ जी, इसको मैंने किया कॉपी, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया। इनमें से एक टाइटल सिलेक्ट करने के बाद मैं चैट जीपीटी को क्या कहूंगा कि राइट एन आर्टिकल फॉर, आगे अपना दे दूंगा टाइटल एटलीस्ट कितने वर्ड्स, 1000। यहां पे भी आप कह सकते हो कि राइट एन एसईओ आर्टिकल फॉर डिजिटल मार्केटिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स, ग्रो, फिर वो एसईओ के हिसाब से खुद ही कर देता है उसको थोड़ा। तो ग्रो योर बिजनेस फास्ट एंड लीस्ट 1000 वर्ड्स, चलिए यहां तक मैं इसको करके इसको एंटर करूंगा। अब यहां पर मैंने 1000 क्यों लिखा, क्योंकि ऑन पेज के अंदर कम से कम 1000 वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए, चाहे आप ब्लॉग लिख रहे हो चाहे आप वो कंटेंट किसी पेज के अंदर एंटर कर रहे हो, मिनिमम 1000 वर्ड्स रिक्वायर्ड, उससे नीचे नहीं। लेकिन चैट जीपीटी जरूरी नहीं कि आपको पूरा 1000 ही लिख के दे, ये 500 भी लिख के दे सकता है, 800 भी लिख के दे सकता है, 1200 भी लिख के दे सकता है, डिपेंड करता है कि इसने क्या डाटा दिया। ये इसने एक जी आर्टिकल लिख दिया। अगला काम क्या है हमारा कि इस आर्टिकल को हमने क्या करना है, उठाना है, कॉपी करना है। इसको मैं यहां से करने लगा हूं कॉपी, यहां से उठाया नीचे लेके गया कंक्लूजन तक, यहां तक बनता है जी, यहां तक इसको मैंने कॉपी की। कॉपी करने के बाद अब इसको कहीं ना कहीं सेव करना है, तो मैं इसको सेव कहाँ पे करूंगा, गूगल डॉक्स में। वर्ड पे भी कर सकते हो, गूगल डॉक्स पे भी कर सकते हो। वर्ड में करोगे तो लैपटॉप में सेव करना पड़ेगा, और अगर गूगल डॉक्स में करोगे तो ऑनलाइन सेव रहेगा आपका। साइन इन पे क्लिक करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। अच्छा जी, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप लोडिंग का वेट कर लें, तो लोडिंग खत्म होने का वेट करेंगे। लोडिंग खत्म होने के बाद यहाँ पर हम अपना आर्टिकल क्या कर देंगे, पेस्ट कर। अच्छा जी, ये सारा आर्टिकल यहाँ पर क्या हो गया, अब देख लें, 2 दफा तो नहीं हुआ, एक दफा इसको हम अच्छे तरीके से चेक कर लेते हैं। अब इसको आपने करना है कंट्रोल ए, क्या करना है, यानी दोबारा से कॉपी करना है। एक तो ये गूगल डॉक्स पे सेव, अब दूसरा काम क्या है कि आपने एक साइट है जिसपे आपने जाकर चेक करना है इसको। तो साइट हमारे पास जो थी कौन सी थी भला, wordcounter.net।
क्या नाम है साइट का? wordcounter.net। यहां पे जाना जी आप। अच्छा, यहां पर जाने के बाद ये यहां पर आपने उस आर्टिकल को क्या करना है, पेस्ट कर। यहाँ पे ऊपर आते हैं, ये आपको दिखा रहा है जी कितने वर्ड्स हैं, 971। और यहाँ पर आपके पास जो करेक्टर्स हैं वो कितने हैं, 6745। तो करेक्टर्स होते हैं जैसे एक एक वर्ड, और ये वर्ड्स जो पूरा पूरा होता है, जैसे डिजिटल एक वर्ड है, मार्केटिंग एक वर्ड है, तो 971 वर्ड्स है मेरे पास। यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, बाकी भी डिटेल दे रहा है, सेंटेंसेस कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं, रीडिंग टाइम क्या है, स्पीकिंग बोलने में कितना टाइम लगेगा इस पूरे आर्टिकल को। लेकिन हमारी जो जरूरत की चीज है वो क्या है, कि वर्ड्स कितने हैं। ठीक है, तो यहां से दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखने वाली, वो है कीवर्ड डेंसिटी। यहां पर आपके पास आ रहा है X1, X2, और अब हमारा जो वर्ड था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वो कितने वर्ड का था, डिजिटल एक, मार्केटिंग दो, कोर्स पूरा वर्ड कितने वर्ड पे था, 3 पे था ना। अब X1 पे जाऊंगा तो 1 वर्ड वाले आ जाएंगे, X2 पे जाऊंगा तो 2 वर्ड वाले, X3 पे जाऊंगा तो 3 वर्ड वाले दिखेंगे, चौथे वर्ड वाला नजर नहीं आएगा, यहाँ पे 3 तक। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये आ रहा है, कितने परसेंट आ रहा है, 3%। होना कितने परसेंट चाहिए, जो हमारे पास केडी है कितने परसेंट होनी चाहिए, 2 से 3% होनी चाहिए। यानी कि ये बिल्कुल, ये क्यों बिल्कुल सही आया, क्योंकि मैंने उसको कहा था एसईओ आर्टिकल। अगर मैं एसईओ आर्टिकल ना लिखता तो उसने 5%, 10% भी कर सकते, तो वो आगे पीछे कर देता। जब आप उसको गाइड करते हो तो फिर वो उस हिसाब से वो चीज कर देता। 1% है तो मतलब कम, फिर उसको ज्यादा, 3% से ऊपर है तो यानी कम करो। तो आपने 2 या 3% के अंदर रखनी, कम ज्यादा करने वाले भी हम बाद में देखेंगे हम कैसे करें। अभी आपका काम नहीं खत्म, अब आपके पास एक सेकेंडरी कीवर्ड बचा हुआ है। अब सेकेंडरी कीवर्ड का क्या करें, उसको कैसे ऐड कराएं, तो उसके ऊपर भी हम कोई ना कोई कंटेंट लिखवाते हैं। यहां पे मैं इसको कहूंगा जी, राइट 2 पैराग्राफ्स विथ सेपरेट हेडिंग्स फॉर सेकेंडरी कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर हम सेकेंडरी कीवर्ड क्या रखें, अभी हमने कीवर्ड सर्चिंग वाले नहीं कीवर्ड यूज किए, तो हम खुद से लगा रहे हैं, वरना आपने आपके पास वो प्राइमरी सेकेंडरी बने हुए हैं तो आपको लगा सकते। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ AI मार्केटिंग। ठीक है जी, राइट 2 पैराग्राफ विद सेपरेट हेडिंग्स फॉर AI मार्केटिंग, पैराग्राफ लेंथ एटलीस्ट 100 वर्ड्स काफी हैं। अंडरस्टैंडिंग AI मार्केटिंग एक उसने बना दिया, और उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ AI इन डिजिटल कंपेन्स। अच्छा जी, इन दोनों को मैं कर लेता हूं जी के कॉपी। अब गूगल डॉक्स के अंदर जाते हैं अगेन, जहां पर मेरा पहले से पड़ा, अब मैं यहाँ इसको कहां पे लगाऊं। अच्छा जी, तो इसको हम देखते हैं, पढ़ना पड़ेगा सिर्फ हेडिंग्स। जैसे सबसे पहले तो टाइटल है, ये तो अपनी जगह पे है। फिर आगे क्या बात स्टार्ट हो रही है, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स मैटर फॉर एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, यहाँ पर भी वो इन्फॉर्मेटिव दे रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्यों मैटर है। नीचे चलते हैं, व्हाट यू लर्न इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, कंटेंट मार्केटिंग है। अब मैं इस लिस्ट के अंदर भी इसको क्या कर सकता हूँ, शामिल कर सकता हूँ। फिर आगे क्या है, हाउ एंटरप्रेन्योर्स बेनिफिट्स डायरेक्टली, कैसे बेनिफिट्स लेते हैं डायरेक्टली, चूजिंग राइट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है जी, और फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्लीमेंटिंग व्हाट यू लर्न, रियल वर्ल्ड सक्सेस स्टोरीज, फ्यूचर ट्रेंड्स एवरी एंटरप्रेन्योर, और फिर कंक्लूजन। तो यानी कि मेरी जो, मुझे जो समझ आई है पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हुए, कि यहाँ पर बात हो रही है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर क्या होता है। तो इसी तरह यहाँ पर हम AI मार्केटिंग को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे AI मार्केटिंग कोर्स करना चाहिए था, तो यहाँ पर मैंने इसको AI मार्केटिंग कर दिया है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा चेंज करा लेते हैं अगेन, क्योंकि हम कोर्स से रिलेटेड लिख रहे हैं।
तो इसको मैं करता हूँ कॉपी अगेन, यहाँ पर मैं करता हूँ इसको पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एआई मार्केटिंग। आपका जो भी सेकेंडरी पैराग्राफ होगा, कीवर्ड होगा, वो आपने यहाँ पर एंटर। अब ये मेरे पास आ गया उससे रिलेटेड। अच्छा जी, और दूसरी हेडिंग क्या बनाई है इसने, बेनिफिट्स ऑफ इनरोलिंग इन। अब हम इधर चलते हैं और यहाँ पे फिलहाल मैं आकर यहाँ पे हम इसकी हेडिंग थोड़ी सी चेंज करते हैं और इसको हम इम्प्लीमेंट व्हाट यू लर्न और रियल। एक मिनट, यहाँ पे कोर्स की भी बात हो रही थी कहीं पर, ये तो हम हटा देना है। मेरा ख्याल है कि कोर्स की बात नहीं हो रही, ऊपर ऊपर इसी की बात हो रही है, तो हम इसको डायरेक्ट लगाएं। यहाँ पे आते हैं, पढ़ना ध्यान से है। अब जैसे मैं अभी इसकी हेडिंग रीड कर रहा था, तो यहाँ पर ऐसा लगा कि कोर्स की बात हो, लेकिन यहाँ पे कोर्स की बात नहीं होगी, सिर्फ डिजिटल फील्ड्स की बात होगी। तो इसको हम यहाँ पर उसी फील्ड के अंदर एआई मार्केटिंग उसको इंट्रोड्यूस करा दें। तो मैं करता हूँ डिलीट, और यहाँ पर मैं ये आ गया जी, अंडरस्टैंडिंग आप हटा दो और यहाँ पर लिख दो 8। ठीक हो गया जी। इस तरह ये है बेनिफिट्स ऑफ एआई इन डिजिटल कैंपेन्स। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एआई मार्केटिंग लाइज इन एबिलिटी टू मेक चेंजेस। ठीक है, आप एंड पे ये लिख सकते हो, हाउ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, अब आपने कंट्रोल ए करना है, दोबारा से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आना है यहाँ पर अगेन, यहाँ पे आके आपने इसको पब्लिश कह रहा हूँ, अपलोड करने के बाद अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसकी परसेंटेज क्या हो गई, क्यों, कंटेंट में वर्ड्स ज्यादा हो, कंटेंट में 1009 वर्ड्स हो। जब वर्ड्स की तादाद बढ़ती है तो यानी परसेंटेज गिरेगी ना, वो तो उतने टाइम है। अब मैं यहाँ 1500 कर दूं तो उसकी परसेंटेज और कम हो जाएगी, तो वो वर्ड्स के हिसाब से परसेंटेज निकाल। तो अच्छा 2% भी काफी है, हमने देखा 2 से 3% होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या था, हमारा जो कीवर्ड था एआई मार्केटिंग, तो वो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। कितने परसेंट आ रहा है, 2%। अच्छा, इसके बाद भी हमारा अभी काम खत्म। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी तो एडजस्ट हो गया। अब इससे नेक्स्ट मजीद अगला काम क्या है इसी के अंदर, कि हमने अब लिखवाने हैं इसके ऊपर एफएक्यूज। तो यहां पर मैं ऐसे कहूंगा, राइट 5 FAQs फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड AI market. Make sure write total 5 FAQs for both। 10 भी लिखवा सकते हो, 8 भी लिखवा सकते हो, मैं अभी टोटल 5 लिखवा। ये आपके पास 5 FAQs आ गए, इसको आपने उठाना है और कॉपी करना है, और यहां से हमने FAQs कहाँ लगाए, तो FAQs हमेशा लगते हैं लास्ट पर, क्वेश्चन आंसरिंग, लेकिन कंक्लूजन से पहले। कंक्लूजन होता खुलासा, तो हम कंक्लूजन से पहले ये चीज ध्यान में रखते हैं, कंक्लूजन से पहले हम यहाँ पर FAQs ऐड। अब कंट्रोल ए करते हैं, कॉपी करते हैं और दोबारा जाके इसको चेक करते हैं। अब इसको हम चेक करेंगे यहां से, तो हमारे पास आ गया एआई मार्केटिंग कितना हो गया, 4%। और यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वो भी कितने परसेंट हो गया, 4, ज्यादा हो गया। अभी हम इसको कम नहीं करेंगे क्योंकि यहां तक आपने करना है, बाकी जो आपका काम है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर सुनने के बाद उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट लाजमी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।